हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सी प्लस प्लस में टोकन्स क्या होते हैं। देखो, टोकन्स बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आपको पढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, या फिर कंपनी में आपके कलीग कोई हो गया, तो आपको बोल देता है कि चलो ठीक है, ये सी प्लस प्लस के टोकन्स है या फिर ये सी लैंग्वेज के टोकन्स है। तो प्रॉब्लम ये होती है, ये टेक्नोलॉजी आपने सुना नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में नहीं उनको पता होता है, तो वो लोग थोड़ा वहाँ पे अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो पढ़ के आया था सी प्लस प्लस और मुझे ये टोकन्स के बारे में नहीं पता, इसलिए थोड़ा पढ़ाना जरूरी है। तो आओ हम लोग देखते हैं कि सी प्लस प्लस में टोकन्स क्या होते हैं। देखो, सी प्लस प्लस में टोकन्स जो होते हैं ना, ये क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आप बोल सकते हैं एक तरीके से। मतलब ये बोल सकते हैं कि सी प्लस प्लस टोकन कैन बी डिफाइन एज ए स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि कोई, देखो जैसे वो क्या, कोई हम जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे कीवर्ड हम लोग पढ़े हैं अभी, कीवर्ड में क्या इंट हमने लिख दिया था, तो जो ये इंट है ना, ये क्या स्मॉलेस्ट एक छोटा सा कोड बोल सकते हैं, छोटा सा लाइन का जो वर्ड है इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है किसमें, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो यूज हो रहा है, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, तो इसको हम बोल सकते हैं ये टोकन्स है। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि एवरी वर्ड इन सी प्लस प्लस, एवरी वर्ड इन सी प्लस प्लस सोर्स कोड कैन बी कंसिडर एज ए टोकन। मतलब कोई भी वर्ड हो जो कि सी प्लस प्लस में यूज हो रहा हो, जो कि सोर्स कोड हो, वो कंसिडर किया जाता है एज ए टोकन। इसमें सी प्लस प्लस में, अच्छा ये सी लैंग्वेज में भी ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है, सी में भी वही है। तो ये सी प्लस प्लस के टोकन्स होते हैं। अच्छा, अभी भी कन्फ्यूजन थोड़ा आपको होगा, लेकिन आपको क्लियर कर। अब देखो, जो टोकन्स होते हैं ना, टोकन्स हमेशा इसी में से कोई टोकन होगा, चाहे आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर हमने बता दिया था क्या होता है। उसके बाद आपका चाहे कीवर्ड हो सकता है, कीवर्ड मैंने बताया था, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड है इसमें, कीवर्ड भी हमने पढ़ाया था। आइडेंटिफायर भी बताया था। कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, या ऑपरेटर हो सकता है। तो ये आपको दो चीज़ मैंने पढ़ा रखा है। आपको कांस्टेंट बताना है, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें, तीन चीज़ें बताई, ये बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बता दूं, हैज इंक्लूड लगा है ना, studio.h लगा है, या फिर उसमें लगा है कोई भी हेडर फाइल आपने इंक्लूड किया है, उसके बाद मान लो हमने इंट मेन लिखा है। स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या हो गया, इंट हो गया। और हम अगर मान लो इंट क्या, एक्स एक वेरिएबल ले लिए, तो वेरिएबल जो हो गया वो भी क्या है आपका, एक तरीके से वही आप बोल सकते हैं, इसको स्मॉलेस्ट टोकन है। तो जो हम लोग कोड, जो सोर्स कोड लिखते हैं ना, इसमें एक एक इंडिविजुअल जो वर्ड यूज हुए हैं, उसमें चाहे हो सकता है आइडेंटिफायर हुआ हो, चाहे कीवर्ड यूज हुआ, कोई कांस्टेंट यूज हुआ हो, या फिर कोई स्ट्रिंग हो, कोई स्पेशल सिंबल हो, या फिर कोई ऑपरेटर हो, जितने सारी चीज़ें, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ें यूज हुआ वो सारी की क्या है, एक आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोकन्स है सी प्लस प्लस के।